हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे 66 बीपीएससी मेंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक। और इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया नेपाल, अर्थात भारत और नेपाल का द्विपक्षीय संबंध। यह टॉपिक लेने के पीछे उद्देश्य क्या है, यह टॉपिक बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रश्न ऐसा भी उठ सकता है आपके दिमाग में। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात कि बिहार जो है नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करती है। दूसरी चीज, हाल ही में भारत ने जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया था तो नेपाल के द्वारा इसका विरोध जताया गया था। और विरोध जताने का कारण क्या था? नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है वो नेपाल की सीमा में आता है। इस सभी की चर्चा हम मैप के थ्रू भी करेंगे आगे डिटेल में। ये मैंने एक जस्ट आपको बताने का कोशिश किया कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द 66 बीपीएससी मेंस। सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो को सब्सक्राइब से नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। वो इसलिए कि सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको सर्च आउट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन की शुरुआत जो है हम प्रश्नों से करते हैं। प्रश्न ये है, वर्तमान में बदलते वैश्विक परिदृश्य के आलोक में भारत नेपाल संबंधों की समीक्षा कीजिए। इंग्लिश वालों के लिए, एग्जामिन द इंडिया नेपाल रिलेशंस इन प्रेजेंट ग्लोबल चेंजिंग सिनेरियो। So this kind of questions you may see in the BPSC. So I request you, all of you, to practice more and more for the international relations topic. Watch my previous video. I have already uploaded on India America, इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी, इंडिया बांग्लादेश। तो आप उसे जाकर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे मैप से। मैप क्यों? मैप इसलिए सो दैट आपको विजुअलाइज हो कि वेयर इज द नेपाल, नेपाल है कहाँ और क्या क्या संबंध हम उसके साथ स्थापित कर सकते हैं। मैप अगर आपको याद रहता है तो इजिली यू कैन राइट डाउन द आंसर। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं नेपाल कहाँ है। सो देखिए, ये हमारा जो है प्यारा भारत है और ये नेपाल है, ये चाइना है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट इंडिया का है वो नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सो इन टोटल अगर हम बात करें तो 5 स्टेट, इंडियन स्टेट जो है दैट टचेज द बॉर्डर ऑफ नेपाल। भारत के 5 स्टेट जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। अगर हम बॉर्डर की लंबाई की बात करें, इस बॉर्डर की लंबाई की लगभग बात करें तो ये लगभग जो है 1850 किलोमीटर होता है। ये सब डाटा आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी पॉइंट ये कि अब देख सकते हैं कि यहाँ कोई आपको आसपास सी नहीं नजर आता है। तो इसका कहने का मतलब जो है कि नेपाल जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध कंट्री है। इधर से चाइना से लॉक्ड है और इधर से इंडिया से लॉक्ड है। अब देखिए, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है और इम्पोर्टेंस हम आगे के डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो नेपाल जो है ये हमारे लिए बफर स्टेट का भी काम करता है। अब चूंकि चाइना हमारा अच्छे मित्र तो है नहीं, तो नेपाल से हम अच्छे मित्रता की आशा तो करते ही हैं और अच्छा मित्र भी है। तो ये देखिए, ये हमारे लिए बफर का काम करता है। यानी अगर चाइना कुछ भी करने की कोशिश करके तो फर्स्ट ही हैज टू क्रॉस द नेपाल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंस में तो कैसे लिखेंगे उसे। देखिए, भारत नेपाल संबंधों के अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थल जो कि कुशीनगर में है, भारत में स्थित है।
वर्ष 1950 में भारत नेपाल की शांति और मित्रता संधि हुई थी। दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार भी यही संधि है। भारत नेपाल की खुली सीमा, ओपन बॉर्डर, अर्थात इसमें कोई बाधा नहीं है, दोनों देशों की संबंधों की विशिष्टता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। दोनों देशों की जो खुली सीमा दोनों के देशों के संबंधों की एक विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों का आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करती है, जिससे भारत के 5 राज्य, जैसा कि हमने डिस्कस किया था मैप में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जुड़े हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान व उसके नक्शे की सहमति बन चुकी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है, जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रक्रिया भी चल रही है। अगर हम सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को देखें, जो हमारा कोऑपरेशन है, इंडिया और नेपाल की कोऑपरेशन है, उसके विभिन्न आयामों को देखते हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र का, कि क्या है दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में संबंध। नेपाल और भारत दुनिया के 2 प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोधगया आए और यहाँ उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोधगया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया है। भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों को मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। आप इसे देख सकते हैं। ये जानकी टेम्पल है इन जनकपुर, नेपाल में, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसे भी याद रखिए। चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक क्षेत्र को। सामाजिक क्षेत्र का क्या है? भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ विवाह पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही हम रोटी बेटी का रिश्ता का नाम दिया है। बहुत बार आपने सुना होगा कि इंडिया और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है। तो ये जो स्पेशली ये लाइन लिखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और नेपाल की जो रिश्ता है वो रोटी बेटी का रिश्ता है। अगर हम वहीं आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ साथ ही विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। अर्थात अगर हम भारत को नेपाल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? भारत है। के साथ साथ विदेशी निवेश का भी सबसे बड़ा स्रोत है भारत। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। अर्थात नेपाल को हम वो अन्य सुविधा मुहैया कराते हैं जिससे नेपाल अन्य देशों के साथ अपना व्यापार कर सके। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। अगर नेपाल को समुद्री व्यापार करना है तो वो कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पर्यटन अर्थात टूरिज्म और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है, अर्थात सर्विस फील्ड में उपस्थिति है। सो भारतीय कंपनियां की अगर हम वहाँ की उपस्थिति की बात करें तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म एंड सर्विसेज क्षेत्र में वहाँ ये लोग एक्टिव हैं। वहीं अब संरचना विकास की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भारत सरकार नेपाल में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय समय पर विकास सहायता प्रदान करती है। इसमें बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण, सामुदायिक विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं।
रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। जो गोरखा रेजिमेंट रेजिमेंट आपने सुना होगा, बहुत ही वलोर जिसको हम बोलते हैं, शक्तिशाली और निडर सेना है। वो रेजिमेंट जो है वो नेपाल का ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जो तराई का क्षेत्र है वहाँ के लोगों का इसमें भर्ती किया जाता है। भारत वर्ष 2011 में नेपाल के साथ प्रतिवर्ष, जो वर्ष 2011 से हम इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैनिक अभ्यास भी करते हैं। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया और नेपाल के बीच जो कंडक्ट किया जा रहा है उसका नाम है सूर्य किरण। इसके अलावे आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे आर्मी के चीफ जनरल एम नरवाने को ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल से सम्मानित किया गया है। आप उस लाइन को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं कि इन रिसेंट जनरल एम नरवाने हैज बीन ऑनर्ड विद ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, राइट। अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन में क्या दोनों देशों के बीच सहयोग है। नेपाल में अक्सर भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्रकृति आपदाओं का खतरा रहता है। ऐसा मुख्य रूप से भौगोलिक कारकों के कारण होता है, क्योंकि नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, राइट। हिमालय के तराई में स्थित होने के कारण इनके यहाँ अक्सर भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने की घटना जैसी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। भारत आपदा से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में कर्मियों की सहायता के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। संचार क्षेत्र अर्थात कम्युनिकेशन की हम बात करें तो इन दोनों के बीच अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन की, तो भारत जो है काफी ही हेल्प किया है नेपाल को। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो 3 तरफ से भारत से और एक तरफ से तिब्बत से घिरा हुआ है। भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए हैं। हाल ही में भारत के रक्सौल, याद रखिएगा, भारत के रक्सौल जो कि बिहार में पड़ता है, को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। हाल ही में भारत के रक्सौल जो कि बिहार में है को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। कोई भी समझौता अगर वो बिहार और नेपाल से संबंधित है तो आप अपने नोटबुक में उसे जरूर उतारें, सो दैट एग्जामिनर जब कॉपी जांच कर रहा हो तो उसे ये मालूम हो कि यस, लड़का जो है अपडेट है। चलिए, हालिया के विवाद के बिंदु को हम, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में चर्चा किए थे, हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर क्या ऐसा विवाद था जो हाल ही में इंडिया और नेपाल दोनों के बीच था। भारत और नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण था उत्तराखंड के धारचूला, उत्तराखंड के जो धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कारण बढ़ा। चलिए, बैकग्राउंड हम बताते हैं। जनरली क्या होता था कि हम जो मानसरोवर की यात्रा करते थे, हम उसके लिए हम सिक्किम का रुख करते थे, सिक्किम से हम जाते थे। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि अरे यार, मानसरोवर बगल में है तो चलिए हम इसको उत्तराखंड के अर्थात धारचूला से हम लिपुलेख दर्रा से इसको जोड़ देते हैं, सो दैट मानसरोवर की यात्रा नजदीक हो जाए। इसी में उसने कहा, नेपाल ने कहा कि नहीं, ये जो क्षेत्र है अर्थात काला पानी से जो पूरब वाला सारा क्षेत्र है वो जो है आपको पूरा का पूरा नेपाल में पड़ता है। इसको हम मैप में भी देखेंगे। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख अपने संप्रभुत्व क्षेत्र का हिस्सा मानता है। अब देखिए नेपाल की चालाकी देखिए, अब नेपाल की चालाकी देखिए या चाइना का प्रेशर बोलिए आप इसे, है ना। नेपाल में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो अपनी मैप जारी कर दे बिना भारत के कंसर्न को लेकर के, इसे आप चाइना का प्रेशर ही कह सकते हैं। जो नेपाल ने एक नवीन अर्थात न्यू मैप जारी किया जिसमें उसने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा
और काला पानी तीनों को अपना क्षेत्र का हिस्सा बताया है। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि का चर्चा किया। सुगौली जो है बिहार के चंपारण में पड़ता है, और उसी समय 1816 जब ब्रिटिश लोग थे वहां पर एक संधि हुआ था, जिसके अनुसार नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि, जो कि 1816 में, याद रखिए, के तहत काली अर्थात महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के अभिन्न अंग है। तो नेपाल का जो ये वो बार बार हमें सुगौली संधि को याद कर रहा है, और भारत भी इस संधि का समर्थन कर रहा है। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं मैप में क्या है। विजुअलाइज कीजिए मैप में। आपने पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा फिर से उस वीडियो को, स्लाइड को देखिए कि क्या कंसर्न है इंडिया और नेपाल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसे आप अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लीजिए। ये देखिए, ये इंडिया है, राइट, नेपाल है ना। सो नेपाल की इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ देखिए ये लिम्पियाधुरा है, ये वाला जो एरिया है ना, ओके। सो ये लिम्पियाधुरा पास है, ये है लिम्पियाधुरा पास। काली रिवर आप देख सकते हैं, ठीक है, कालीधुरा है, और काला पानी और लिपुलेख पास, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया जो है वो अब नेपाल बोल रहा है कि ये एरिया मेरा है, जबकि ऐसा है नहीं। अब ये देखिए, ये है महाकाली रिवर, ठीक है, दिस इज द महाकाली रिवर। अब देखिए, एंग्लो नेपाली युद्ध जो है 1816 में जो एंग्लो नेपाली वार हुआ था, उसके पश्चात क्या हुआ था, नेपाल और ब्रिटिश के द्वारा, अर्थात नेपाल और ब्रिटिश भारत, उसमें तो ब्रिटिश भारत थी, तो नेपाल और ब्रिटिश के भारत के द्वारा एक सुगौली की संधि हुआ था, राइट। उसमें यह उल्लेख किया गया था कि सुगौली संधि में यह था कि महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था। जो महाकाली रिवर था उसके पश्चिमी सीमा को नेपाल का बॉर्डर माना गया था। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए नए मानचित्र विभिन्नता से स्पष्ट था। भारत द्वारा इस मानचित्र में छेड़खानी की गई, ये उनका दावा है कि भारत सरकार ने इस मैप के साथ छेड़खानी किया था। अब देखिए, उस मैप से अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ देखने का प्रयत्न कीजिए। इसमें देखिए, ये नेपाल है, राइट, ये दिस इज द एरिया ऑफ नेपाल, ओके, ये एरिया नेपाल का है। अब आप देख सकते हैं, इसमें पिक्चर क्लियर होगा आपका कि ये जो है काला पानी है, ठीक है, दिस इज द काला पानी, ठीक है, और ये उत्तराखंड है। एक और मैप आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जो तीनों, जो विवाद का जो बिंदु रहा है, तीनों पॉइंट था, वो ये है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। अब विवाद का कारण क्या है, यहाँ से देखिए नेपाल है, ये इंडिया है। अब कैसे विवाद का ये कारण बन गया, अब देखिए, ये जो आ रहा है रिवर, है ना, एक्चुअली क्या है, यहाँ से तीन स्ट्रीम जो है, तीन स्ट्रीम मिलकर एक महाकाली रिवर बनाता है। अब नेपाल सुगौली संधि की अगर हम बात माने और भारत का पक्ष माने, तो भारत का ये कहना है कि ये यहाँ से पश्चिम का जो एरिया है ना, वो नेपाल का है, और इससे जो पूरब वाला सारा एरिया वो भारत का है। लेकिन यानी इस वाले से जो भी पूरब का एरिया वो भारत का है, और इससे पश्चिम का नेपाल का। लेकिन नेपाल जो है इस स्ट्रीम को, पूर्वी स्ट्रीम को बोल रहा है, पूर्वी स्ट्रीम से लेकर सारा जो एरिया है वो नेपाल में पड़ता है। सो बस यही विवाद का कारण है। अब हम देखेंगे कि भारत के लिए नेपाल का क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थात भारत के लिए नेपाल का महत्व क्या है। नेपाल की अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले पड़ोस की नीति अर्थात नेबरहुड फर्स्ट के मद्देनजर नेपाल उनके शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था। अर्थात उनके जो शुरुआती दौर थे, विदेशी दौरा था, उसमें से नेपाल एक था, जबकि इससे पहले आखिरी बार 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जैसे कृषि, रेलवे संबंध, अंतर्देशीय जलमार्ग अर्थात इनलैंड वाटर सहित कई द्विपक्षीय समझौते पर सहमति बनी है। इनमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेल लिंक का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को भी संपर्क, बड़े पैमाने पर माल आवागमन की सुविधा बनाया जा सके। इसके अलावा मोतिहारी से
नेपाल के अमलेखगंज तक दो देशों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल ही में सहमति बना था। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला है रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेल लिंक, दूसरा बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक दोनों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी सहमति बन गई है। नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र भारत के उत्तरी सीमा से सटता है ना। सो अगर आप इस तरह से देखें, ये अगर मान लेते हैं एक इस तरह से एरिया है, तो इसका दक्षिणी क्षेत्र जो है, अगर हम इस तरह से एक जस्ट रफ एक आइडिया लीजिए, अगर हम इसको लेते हैं तो इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, तो ये नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा, अर्थात ये इंडिया का उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। तो उसका जो अर्थात नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र और इंडिया का उत्तरी क्षेत्र जो है सटता है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का संस्कृति एवं निर्जातीय संबंध है। अगर हम दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा है, सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहा है, अर्थात दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन अर्थात यातायात जो है, परिवहन जो है, बिना किसी प्रतिबंध के रोक टोक के चलता आ रहा है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह उदाहरण कई मानों में भारत नेपाल की नजदीकी को दर्शाता है। अब जो है आपको भारत के लिए नेपाल का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि नेपाल जो है भारत के लिए एक बफर स्टेट का काम करता था, अर्थात इन एनी केस अगर चाइना आक्रमण करता है भारत पर तो नेपाल एक बफर स्टेट का काम हमारे लिए करेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। हमने काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस और वीडियो अपलोड किए हैं और बिहार के अर्थात 66 बीपीएससी मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ेंगे उसे मैं फिर अपलोड करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।